Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है फैसियोला हिपैटिका। इस लेक्चर में हम फैसियोला हिपैटिका के स्ट्रक्चर और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो जो फैसियोला हिपैटिका है ये फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का एनिमल है और इसे लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को या फिर इसी को सिस्टमैटिक पोजीशन भी बोला जाता है। तो जो फैसियोला हिपैटिका है ये फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का एनिमल है। इसका क्लास है ट्रिमेटोडा, ऑर्डर है डाइजीनिया, जीनस है फैसियोला और स्पीसीज है इसमें हिपैटिका। ठीक है। अब क्लास ट्रिमेटोडा के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं ये पैरासाइट होते हैं। तो जो फैसियोला हिपैटिका है ये फिर क्लास ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आता है और ये भी एक पैरासाइट होता है। इसे फ्लूक या फिर लीवर फ्लूक भी बोलते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रेट एनिमल जैसे कि सीप, कैट, गॉट, रैबिट इन सब के लीवर में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका जो पहला होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट मतलब कि इसके अंतर्गत सीप, कैटल, गॉट, रैबिट, काऊ ये सब आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इनके एलिमेंट्री केनॉल में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंडोपैरासाइट मतलब कि जब कोई पैरासाइट एलिमेंट्री केनॉल में रह करके अपना फूड ले तब हम उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है। तो इनका पहला होस्ट वर्टिब्रेट एनिमल होता है और इसका जो दूसरा होस्ट है वो है स्नेल। ठीक है। तो ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इनका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होगा। पहला होस्ट इसका होगा वर्टिब्रेट और दूसरा होस्ट होता है स्नेल। ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो फैसियोला हिपैटिका की बॉडी सॉफ्ट लीफ लाइक मतलब कि पत्ती के समान, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इलोंगेटेड और ओवल शेप का होता है। इसकी लेंथ 1 से 2.5 सेंटीमीटर होता है और इनकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। और इनके बॉडी का एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड जो है वो संकरा होता है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे तो ये है फैसियोला हिपैटिका, ये इसका एक्सटर्नल फीचर है। ठीक है। तो इनका जो बॉडी है वो सॉफ्ट लीफ लाइक और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब कि इनका जो डॉर्सल और वेंट्रल साइड है वो फ्लैटेंड होगा, चपटा होगा। ठीक है। इसकी लेंथ 1 से 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। इनका जो अब ये इनके बॉडी का एंटेरियर पोर्शन होता है मतलब कि आगे वाला पार्ट होता है और ये है इनके बॉडी का पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है। तो इनका जो एंटेरियर एंड है वो कुछ चौड़ा और गोल दिखाई देता है जबकि जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा सा नुकीला पॉइंटेड होता है। ठीक है। और इसकी बॉडी का कलर पिंक होता है। अब इनके बॉडी के आगे वाली जो पार्ट है उसमें एक उभार पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है इसका एंटेरियर पोर्शन। एंटेरियर पोर्शन में एक छोटा सा उभार दिखाई देता है। इन उभार को बोला जाता है हेड लोब। ठीक है। इन्हीं में इनका माउथ होता है। तो इनका माउथ जो है वो यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे गोल स्ट्रक्चर होती है, एक पोर होती है जिसको बोला जाता है माउथ। ठीक है। और इनके इनके बॉडी में 2 सकर्स पाए जाते हैं। पहला सकर होता है इसमें ओरल सकर जो कि माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है ओरल सकर। ओरल सकर जो है वो माउथ को चारों ओर से घेरे रहता है और दूसरा जो सकर है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और ये वेंट्रल सरफेस पे हेड लोब के ठीक पीछे पाया जाता है। तो यहाँ पे एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है एसिटाबुलम। ठीक है। तो इनकी बॉडी में 2 सकर्स पाए जाते हैं। एक होता है ओरल सकर जो कि माउथ के चारों ओर प्रेजेंट होता है और दूसरा होता है एसिटाबुलम जो कि माउथ के नीचे मतलब कि हेड लोब के नीचे पीछे की तरफ होता है। ठीक है। अब इनका काम क्या है? तो इनका जो एसिटाबुलम है वो इनके बॉडी को होस्ट से चिपकाने में हेल्प करता है। ये एसिटाबुलम की हेल्प से अपने होस्ट के बॉडी से अटैच रहता है। और जो ओरल सकर्स है वो इनके बॉडी को अटैच कराने के साथ साथ फूड मटेरियल को सक करने का भी काम करता है। मतलब कि इनके होस्ट के बॉडी में जो फूड मटेरियल होगा ये उसको चूसने का वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद
एसिटाबुलम के ठीक आगे एक और पोर होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक और पोर प्रेजेंट होगा जिसको बोला जाता है गोनोपोर। ठीक है। और इनका जो पोस्टेरियर पार्ट है, मतलब कि पीछे वाला पार्ट है, उसमें भी एक पोर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर या फिर उत्सर्जी पोर, छिद्र। ठीक है। इसी की हेल्प से ये अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो ये है इनके बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो लीवर फ्लूक की जो बॉडी वॉल होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब कि ये 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर को एक्टोडर्म, बीच वाली को मेसोडर्म और अंदर वाली लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म। ठीक है। अब अगर इनके बॉडी वॉल को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये फैसियोला हिपैटिका के बॉडी वॉल का वर्टिकल सेक्शन है। तो इनका जो बॉडी वॉल है वो एक थिक क्यूटिकल से कवर दिखाई देता है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है क्यूटिकल। ये मोटी होती है। ठीक है। क्यूटिकल जो है वो इनकी होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से प्रोटेक्ट करती है और इनके क्यूटिकल में छोटे छोटे कांटे समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो कांटे समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है स्पाइन्यूल्स। ठीक है। इन्हीं स्पाइन्यूल्स की हेल्प से ये पैरासाइट होस्ट की जो बाइल डक्ट है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है। अब क्यूटिकल के नीचे एक पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक छोटी सी पतली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे 3 मसल्स लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ऊपर की तरफ जो मसल्स होती हैं उसको बोला जाता है सर्कुलर मसल्स। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाएगा सर्कुलर मसल्स। उसके बाद वाली जो मसल्स है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सबसे नीचे वाली मसल्स को ऑब्लिक क्यू मसल्स कहते हैं। ठीक है। अब इन मसल्स लेयर और इंटरनल ऑर्गन के बीच एक स्पेस दिखाई देती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है मेसेनकाइम। मेसेनकाइम लेयर की सेल्स ही क्यूटिकल का सिक्रीशन करता है। अब अगर इनके बॉडी वॉल को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा आवर्धन क्षमता वाले होते हैं, तो इसके बेस पे डायग्राम, मतलब कि जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको हम ज़्यादा डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके बॉडी वॉल को देखा जाता है तो इनकी बॉडी वॉल जो है वो क्यूटिकल की एक मोटी लेयर से कवर होती है। ठीक है। इनकी क्यूटिकल में एक मोटी सी प्रोटोप्लाज्म की लेयर दिखाई देती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और वेसिकल्स होते हैं। ठीक है। साथ ही क्यूटिकल्स में पोर भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये छोटा छोटा पोर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर इसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होती हैं। ठीक है। और बीच बीच की स्पेस को बोला जाता है मेसेनकाइम। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फैसियोला हिपैटिका का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब कि इसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है, माउथ तो पाया जाता है, लेकिन इसमें एनस जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है। तो अगर किसी एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट प्रेजेंट हो तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन इसमें एनस नहीं पाया जाता, इस कारण इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है। इनके एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस और इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक है। तो इनका जो माउथ है, इसका सब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, जो कि यहाँ पे जो हेड लोब है उसमें सबसे आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये एक छोटा सा पोर होता है। ठीक है। और जो माउथ है वो ओरासकस द्वारा घिरा रहता है चारों ओर से और बॉडी के वेंट्रल साइड में होता है। अब माउथ अंदर की ओर फेरिंग्स में ओपन होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है मस्क्यूलर फेरिंग्स। ठीक है। इसकी वॉल जो है वो थिक होती है जिसमें रेडियल मसल्स और फेरिंजियल ग्लैंड पाई जाती हैं। ये जो फेरिंग्स है ये डायरेक्टली ओपन होती है इसोफेगस में। इसोफेगस एक छोटी सी ट्यूब होती है और इसोफेगस आगे इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइन है ये आगे जा कर के इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसे बोला जाता है सीका।
और ये सीकर बॉडी के एंड तक, लास्ट पार्ट तक फैला हुआ होता है। ठीक है। और सीकर के दोनों साइड में कुछ ब्रांचेस स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें ब्रांचेस स्ट्रक्चर दिखाई देगी दोनों साइड में। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है डाइवर्टिक्यूला। ठीक है। उसके बाद है फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। अब इनका फूड क्या होता है, कैसे ये फीडिंग करते हैं और इसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो फेसियोला हिपैटिका जो है वो एक पैरासाइट है, एक इंडो पैरासाइट होता है। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं और वहीं पे ये अपना फूड लेते हैं। ठीक है। तो ये अपने होस्ट के बॉडी के अंदर होस्ट की जो ब्लड, लिम्फ और टिश्यू के टुकड़े हैं उनको ये अपने फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो जो फेसियोला हिपैटिका है वो होस्ट के बाइल डक्ट से ब्लड और लिम्फ को सक करते रहता है। ठीक है। और ब्लड को सक करने का काम ओरल सकर्स और माउथ का होता है। इसी की हेल्प से ये ब्लड को सक करते हैं। साथ ही जो मस्कुलर फेरिंग्स है वो ब्लड को खींचने में हेल्प करता है। ठीक है। अब इसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो अब जो ब्लड है वो माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग से फिर इसोफेगस और इसोफेगस से इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन में ही इसका डाइजेशन होगा। ठीक है। और इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, सेल के बाहर होता है। ठीक है। अब ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव फूड को ही अपने फूड के रूप में लेते हैं, लेकिन डाइजेस्टेड फूड के साथ ही उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्रेटरी पोर है जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, इस कारण हम सेल्यूलोज को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही ये भी कुछ पदार्थों को जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसे ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर देती हैं। ठीक है।